मिश्रा जी, हाँ सर। पापा पूछ रहे थे कि लड़के को नंबर कम क्यों आए। अब मैं क्या बताऊं। हाँ, सिंपल सी बात है यार, लड़के ने मेहनत नहीं की इसलिए लड़के के नंबर कम आए। सही कि गलत? बोलो तो सही। हाँ सर। यही बात आप नहीं बता सकते हो। पापा मैं मेहनत नहीं करता है। हाँ, मेरा ध्यान कहीं और बटा है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? क्वेश्चन नंबर 18। At an election, वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन। ये एकदम घटिया क्वेश्चन है, बहुत किया है मैंने। जब पहली बार कर रहा था तब मैं खुद मतलब क्या हाई फाई लॉजिक इसमें सोच रहा था। देख लेना, इसका लॉजिक बहुत सिंपल लगेगा आपको। मैं पहली बार बहुत इसमें टाइम गया था। एट एन इलेक्शन, वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। कोई भी बंदा है, जितने सिलेक्ट करने हैं ना उससे ज्यादा को वोट नहीं कर सकता है। 10 है, जिस तरह से सिलेक्ट 4 करने हैं तो भाई वो मैक्सिमम 4 वोट डाल सकता है। इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट 1, और कम से कम 1 डालेगा तो क्या करेगा? 10 में से 1 डालेगा, या तो 10 में से 2 डालेगा, या तो 10 में से 3 डालेगा, या तो 10 में से 4 डालेगा। ठीक है, आपको लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो ये कैलकुलेटिव हो जाता है। ये तो 10 दिखा, ये 45 दिखा। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है। 10 9 8 बाई 6, और यहां से 10 9 8 7 बाई 24। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 3। ये 3 हो गए, ओके, तो ये हो गया आपका 120। यहाँ पे ये हो गया 3, तो ये हो गया 210। तो 210 330 340 385। क्लियर है? हाँ बोलते जाना भाई। यस। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाए। देखो, मैं क्वेश्चन बिना पढ़े यहाँ पे इतना देख पा रहा हूं कि ये आपका 1 माइनस ax रेस टू -1 इंटू 1 माइनस bx रेस टू -1 है। और साथ से 2002 के पेपर में ही मैंने 1 प्लस एक्स रेस टू -1 और 1 माइनस एक्स रेस टू -1 बताया था। ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर इनफाइनाइट। और ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और ये तो हर बच्चे को याद रहता है, क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है। अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, इसकी वजह से ये बना। ये भी इनफाइनाइट जीपी है, तो फर्स्ट टर्म और 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, उतना तो आप समझ लोगे। ये माइनस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स हुआ, तो ये बनाई। अब मान लो कि -2 वाला जो है ना, वापस मैं रिकॉल कर दूं। 1 माइनस एक्स रेस टू अगर -2 है, ये होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इतना ही याद रखने का है, ज्यादा नहीं। और अगर 1 प्लस एक्स रेस टू -2 होगा ना, तो ये होगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ये सब हम लोग ना हार्डवर्क स्टार्टिंग लेवल के पेपर में कर चुके हैं। क्लियर? हाँ बोलते जाओ। यस यस सर। ओके, और अपने आप 2-3 बार खाली आप 2-3 दिन कंटिन्यूअस देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अच्छा -2 है, मतलब डिग्री से कोएफिशिएंट एक बढ़ा के लिखना है। और अगर -1 है तो वो तो इनफाइनाइट जीपी से ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट जीपी लगा रहा हूँ, बीच में माइनस है ना तो सारी टर्म प्लस आएंगी। यहाँ पे भी बीच में माइनस है ना तो सारी टर्म प्लस आएंगी। होता था 1, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसा। यहाँ पे भी तो वही बात चल रही है। ये bx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब। दुनिया को ये टफ लगे, अपने को नहीं। अपने तो होप करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आए कि दुनिया रह जाए, अपने आगे बढ़े। ठीक है, पूछा क्या? इफ द एक्सपांशन इन पावर ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन
अच्छा, ये इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो वो इस फॉर्म में आने वाला है। ओके, आने दो। तो an क्या होगा? तो देखो, a1 तो x का कोएफिशिएंट, a2 तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a3 तो x क्यूब का कोएफिशिएंट। तो an का क्या मतलब हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। और ये पैटर्न हम लोग पहले से आइडेंटिफाई किए हैं कि इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट, तो ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके x रेज़ टू n वाले के साथ। x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो इसके x रेज़ टू n - 1 वाले के साथ। x स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो x रेज़ टू n - 2 वाले के साथ। तभी तो x रेज़ टू n बनाएंगे। तो वही कांसेप्ट लगा। तो यहाँ पे x क्यूब में b क्यूब चल रहा है, x स्क्वायर में b स्क्वायर चल रहा है, तो 1 जाएगा a रेज़ टू n के साथ, अब b रेज़ टू n के साथ। फिर ax जाएगा b रेज़ टू n - 1 के साथ। फिर s स्क्वायर x स्क्वायर जाएगा b रेज़ टू n - 2 के साथ। मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे आएगा a रेज़ टू n। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. सर ये लास्ट स्टेप वापस बताओ ना। सिंपल सी बात है यार, देख यहाँ पे 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और यहाँ पे मान ले कि 1 - 7x, ये एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है, 6x स्क्वायर। तुझे पूछा है इनके मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 4। इस मल्टीप्लिकेशन में x रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? एकदम बेसिक छोटे वाला बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन। ये पहले इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसकी बारी आएगी, ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसकी बारी होगी, ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बचपन में मल्टीप्लिकेशन याद कर, जब तू एकदम छोटा होगा, गोरी मैडम ने a + b * c = ac + bc सिखाया होगा, याद है? तो हाँ सर। वही चीज मैंने तगड़े लेवल पे की। तू क्वेश्चन को पहले फील कर, तुझे सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले ऐसी बात दी है ये वाली, 1/1 - ax * 1 - bx। तो सबसे पहले तुझे आइडेंटिफाई किया कि सर वो तो ऐसा हुआ। फिर तूने आइडेंटिफाई किया रेज़ टू -1 तो मुझे आता है, इनफाइनाइट जीपी होता है। इनफाइनाइट जीपी का आंसर याद है ना, a/1 - r। अब सोच, अगर a 1 हो जाए, a अगर 1 हो जाए तो इसी को तू 1/1 - r बोल सकता है, तो इसी को तू 1 - r रेज़ टू -1 बोल सकता है ना। और इनफाइनाइट जीपी क्या होती है याद है? a + ar + ar स्क्वायर अप टू चलता जाता था। तो मतलब ये सारी चीजें फील कराई कि क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसका एक्सपांशन लिख दिया, ये लिखा। वैसे ही इनटू में चल रहा है, इनटू में, तो इनटू में इसका एक्सपांशन लिख दिया, ये बना। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में बोला था कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये देखिए इनफाइनाइट टर्म, ये भी इनफाइनाइट टर्म, ये इनफाइनाइट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो इनफाइनाइट टर्म उसको कुछ हम इस वे में दिखा सकते हैं। अगर उसको जनरलाइज करें तो कांस्टेंट को a0 बोलेंगे, x वाले को a1 बोलेंगे, x स्क्वायर वाले को a2 बोलेंगे, x क्यूब वाले को a3, उसके कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो an बताओ, तो हमें पता चला an का मतलब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। पक्का? इतना लॉजिक लगा? यस सर। अब देख, अब बचपने में अपने चले गए भाई, ये इनफाइनाइट टर्म इनटू इनफाइनाइट टर्म का मल्टीप्लिकेशन में x रेज़ टू n को खोजना है। तो हमें बेसिक पता था कि पहले 1 क्या करेगा? ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ax ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर s स्क्वायर x स्क्वायर ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिक फंडा लगा इसका, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, a + b * c वाला। अब अपना ध्यान x रेज़ टू n पे है। किस पे है? x रेज़ टू n। ये 1 इसकी किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा? तो x रेज़ टू n बनाएगा। तो तुझे पता चला कि x रेज़ टू n वाले के साथ। अब यहाँ पे देखा, x तो आगे b है, x स्क्वायर तो आगे b स्क्वायर है, x क्यूब तो आगे b क्यूब है, तो x रेज़ टू n आएगा, तो आगे क्या आएगा? b रेज़ टू n। अपने को कोएफिशिएंट चाहिए, तो 1 * b रेज़ टू n, तो मैंने b रेज़ टू n लिखा। पता चला? हाँ सर। वैसे अब बारी है ax की। ax इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो x रेज़ टू n बनाएगा। तो यहाँ पे x आ गया है, तो यहाँ पे x रेज़ टू n - 1 के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा ना। क्लियर? हाँ सर। अब मेरे को फोकस कोएफिशिएंट पे है, तो यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से b रेज़ टू n - 1 मिलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा।
क्लियर? पता चला? यस सर। वैसे ही ये तो अल्टीमेट मुझे ये चीज पूछी थी, पता चला? अब हाँ सर। अब देखो ये टोटल स्टेप कितने हुए, तो यहाँ A0 से AN तक, तो टोटल n+1 स्टेप हुए। कितने स्टेप हुए? n+1 ये। और कौन से वाले स्टेप है ये? तो आप लोग देख के बता सकते हो कि ये सर जीपी वाले स्टेप है। तो जीपी के n+1 टर्म का एडिशन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आप लोगे तो A/B आएगा, रेस्ट टू टोटल टर्म -1 ओवर कॉमन रेशियो -1। क्लियर सी बात? क्लियर? तो यस सर। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो मतलब एलसीएम ले लें तो an+1 माइनस bn+1 अपन a-b इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से bn+1 में से bn चला जाएगा, नीचे भी इसके b के साथ टाटा हो जाएगा। तो ऐसा कहीं पे दिया है क्या? ये रहा, ये रहा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। देखो बाइनोमियल, अब यहाँ से क्या है कि अब थोड़ा बहुत अगर आप दिल से करोगे ना, नो डाउट, क्यों आप लोगों से नहीं बना वो एक मतलब सोचने वाली बात है, लेकिन ये तो बन गया। ये बन गया है। मतलब ओवरऑल ओछू केम बन गयो है। बाकी जनरली दर वर्षे पांचमा पेपर में तो छोकरा में कॉन्फिडेंस आई जतो होय छे कि वो सर आवड़ी गयो। क्लियर? कोई नहीं, आप लोगों को 6 में आएगा। और क्या, देखो एक रूल यहां से बता देता हूं। बाइनोमियल आपको लास्ट में अटेंड करने का रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन लेंथी आएंगे। क्लियर? ये एक रूल अभी से सीख लो। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे? देखो लिख दिया है, वेक्टर। लिख दिया है यहाँ पे। ये रूल आपको खुद बनाने हैं। वेक्टर होने के बाद कैलकुलस पे आपको जाना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन इजी रहेगा, अगर डिफरेंशिएशन है तो इजी रहेगा, लिमिट इजी रहेगी। एओडी का क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन तो एनसीईआरटी से भी आसान लगेगा। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से। वेक्टर के 3 बन जाएंगे। ठीक है? वो तो धीरे धीरे आप खुद स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करोगे। अभी मुझे जाना है सेवा से, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। 1 - y⁻m 1 + y⁻n ऐसा दिया है। a1 a2 10 दिया है। mn कितना होगा? ओके, देखो एकदम कोई बंदा सोचेगा नहीं ना, वैसा कंसेप्ट मार रहा हूं। शायद से सक्सेस हूं, लेकिन टाइम कम है इसलिए कंसेप्ट मार रहा हूं। बाकी मैंने अब तक ये क्वेश्चन उसी वे से कराए जिस वजह से एमटीजी या अरिहंत में ये दिया है। मतलब क्या कि इसका एक्सपांशन करूंगा प्रीवियस वाली मेथड। अभी इससे पहले जिस वजह से हम लोगों ने एक्स स्टूडेंट का क्वेश्चन बनाया ना, तो आप किसी भी मटेरियल में देखना उसी वे से इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन देखो अभी टाइम कमी है, आपको लेवल पता चलेगा कि ये मतलब कैसे सोल्व कर सकता है। मैंने डिफरेंशिएट किया इसका। क्या किया? डिफरेंशिएट। अब अपना डिफरेंशिएशन तो मतलब पक्का ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। देखो पहला वाला एज इट इज 1 - y⁻m एज इट इज। दूसरे वाले का डेरिवेशन तो n आगे, 1 + y⁻n-1। गलती से y1 मत लिखना, मैं y के रेफरेंस पे ही कर रहा हूं डिफरेंशिएट। कंपलसरी प्लस ये दूसरा वाला एज इट इज, पहले का m आगे, उसमें एक पावर घटी और -y का -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a1 + a2 2y + a3 3y², ऐसा होता जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। अब मुझे a1 दे के रखा है भाई, तो मतलब के मेरे को मन किया कि y को बोलो 0। क्या मन किया? y को बोलो 0। अगर y को मैंने 0 बोल दिया तो 1/anything 1/anything तो ये n बना, 1/anything 1/anything तो ये -m बना, इज इक्वल टू y को बदले 0 बोला तो ये बना a1, और a1 दिया है 10। क्लियर? क्लियर? तो n - m मिला है मुझे 10, मुझे पूछा है mn, तो मुझे पता है कि सेकेंड में से पहला माइनस करूं, आंसर 10 आना चाहिए। क्या?
सेकंड में से पहला माइनस करूं तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा भी नहीं है, क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। पता चला? यस सर। वो दुनिया बाइनोमियल में जाएगी, अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ओरिजिनल બાયનોમિયલમાં તે પહેલા જ સ્ટેપમાં આ જ સમીકરણ આવ્યું હતું n - m બરાબર પણ તોય એમાં તારે આનાથી તો ટફ લોજિક ચલાવવું પડ્યું હતું ને, પહેલાનું એક્સપાન્શન બીજાનું એક્સપાન્શન, એમાં તારે બેના સમીકરણ આ એક્સપાન્શન લખવા પડ્યા હતા હા, જ્યારે આમાં કાઈ જ નહીં। क्लियर? ओके, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो जिन किसी ने 20 से आगे नहीं गए हैं ना, आज इज्जत से जाओ यार, आपको अपने में ग्रोथ दिखेगा, गारंटी देता हूँ। आपको खुद फील होगा कि सर हमारे में इम्प्रोवाइजेशन आया, वो फील करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है, ओके